कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर फिर एक बार आज हम सबों को इकट्ठा किया है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो उसने मेरे जीवन में दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आने वाले उन सारी आशीषों के लिए जो उसने मुझे वायदे के साथ इस पवित्र शास्त्र में लिख कर दी है। हालेलुया। और मैं जिस परमेश्वर यीशु नासरी की सेवा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरे महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मुझे कभी भी शत्रु के सामने गिरने नहीं देगा, बल्कि हर समय मेरा शरण स्थान और मेरा बल बनकर मेरे साथ बना रहेगा। ईमान। मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। सभी को यहोवा परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारी सहायता दिन प्रतिदिन कर रहा है। आज मुझे कोई बता रहा था कि पिछले लगातार कई दिनों से जो हम सरमन्स को रोज़ यहाँ पर सुनते आए हैं, रिकॉर्ड करते आए हैं, नाउ देयर आर मोर देन 760 sermons ऑन यूट्यूब ऑन माई चैनल। पिछले 2-2.5 साल में तकरीबन 760 से अधिक 760 प्लस सरमन्स यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। और किसी ने आज मुझे फ़ोन किया था उस विषय में बताने के लिए, मुझे मैसेज भी किया था। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये 2-2.5 साल कोविड में कैसे हम लोगों के जीवन से निकल गए, हमें समझ में नहीं आया। आज जब मैं 760 प्लस सरमन को कैलकुलेट कर रहा था, तो अगर हम संडे टू संडे भी वचन अगर हम सुनते हैं तो हम 52 संडेज़ एक साल में होते हैं। तो 52 संडेज़ एक वर्ष, 2 वर्ष में फिर 52, 3 साल में फिर 52। अगर ऐसा काउंट करते चले जाए तो मैं कैलकुलेशन जोड़ रहा था, तकरीबन 5-6 से 7 साल का 7+ ईयर्स का जो सरमन है वो ऑलरेडी हमारा यहाँ यूट्यूब में रिकॉर्डेड है। हालेलुया। और जब आज मुझे किसी ने मेरा ध्यान उस ओर केंद्रित किया तो मैंने पहली बार उस बात को जाना, क्योंकि रोज़ हम यहाँ पर आते हैं, रोज़ हम प्रभु के वचन को बांटते और सुनते हैं। परमेश्वर के साथ उसकी संगति में समय कैसा निकल जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। और आज मैं बड़ा आनंदित हुआ जब मुझे इस विषय में पता चला कि मैंने अगले 5-7 साल का सरमन संदेश जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रचार हो चुका है। प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आना तय है और यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया। सो हमको इन सब बातों के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ। पिछले 2-2.5 साल से आप लोग लगातार वचनों को सुनते हैं, वचनों को मनन करते हैं और अध्ययन करते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। क्योंकि आप में से मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूं, तो मुझे नहीं पता कौन सुनता है कौन देखता है, बट जो लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, जिनकी गवाही आती है, उससे मुझे एक अंदाज़ा होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सरमन को सुनते हैं, इन संदेशों को सुनते हैं। आमीन। आप इस संदेश को, परमेश्वर के किसी भी संदेश को जो आप तक पहुंचाया जाता है, उसको इसलिए नहीं सुनना कि कोई किसी व्यक्ति विशेष ने उसका प्रचार किया है, लेकिन वो इसलिए सुनना क्योंकि वो परमेश्वर का संदेश है। क्या पता आप आपके जीवन की ज़रूरत को अलग अलग सरमन्स में, अलग अलग संदेशों में शायद खोज रहे हो। और कई बार हम लोग लाइक्स और डिसलाइक्स और कितने व्यूज़ है, कितने लोगों ने इसको देखा है, उसके बाद हम क्लिक करके देखते हैं। बट कई बार कई वर्षों तक हमें अपने प्रार्थना का उत्तर हम या जिस बात को हम खोज रहे हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए अक्सर मैं अपने कलीसिया से कहता हूँ कि मनुष्य को देखकर वचन नहीं सुनना, मनुष्य को देखकर कहीं किसी स्थान पर नहीं जाना, परंतु परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए उन बातों को आप प्रभु के लिए पूर्ण करना। आमीन। और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं। आज फिर एक बार पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कुछ वचनों को लेकर आया है और कल से हमने एक नए अध्ययन को शुरू किया है। और मेरा विश्वास है कि आप लोग सब इस अध्ययन के द्वारा आशीषित होने वाले हैं। बी सेंसिटिव टू गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहें, ये हमारा टॉपिक है। और कल हमने कुछ बातों को सीखा था, एक मैंने कल आपको गवाही दी थी, आज भी हम कुछ बातों को सीखेंगे और मेरा विश्वास है प्रभु आपको ज़रूर आशीष देगा। आमीन। सो इससे पहले कि हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, वचन हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो प्राप्त होने वाला है, उससे पहले हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और हम वचनों को पढ़ेंगे। आज जो पढ़ने के लिए वचन मैंने चुने हैं, मैं सुबह के समय में वचन पर मनन और अध्ययन कर रहा था
और जो वचन आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन पवित्र शास्त्र के वचनों में से मेरे जीवन की गवाही का कारण है। ईमान, ये समझ लीजिए, आज मैं इन वचनों को नहीं परंतु मेरी गवाही को पढ़ेंगे। हो सकता है ये वचन आपके जीवन की भी गवाही हो। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 66 and verses 16 to 20. भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसके 16 से 20 वचन हम एक साथ पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है, मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आपके भी पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं। वचन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो शब्द आपके मुख से निकलते हैं उसके अनुसार प्रभु कार्य करता है। आमीन। सो आइए हम मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता 66 उसके 16 से लेकर 20 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये वचन मानो आज जब मैं सुबह पढ़ रहा था तो ये वचन मेरे जीवन की गवाही का कारण है। आमीन। ये वचन कहते हैं, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। आमीन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन वही सुन पाता है जो प्रभु का डरवैया होता है, या जो प्रभु का आदर करता है, जो उसके पवित्र भय में रहना जानता है। आमीन। बाकी लोग बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, बट थैंक गॉड हम उन डरवैयों की लिस्ट में गिने जाते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं बताऊंगा उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। अर्थात प्रभु इस वचन के द्वारा हमको ये बताना चाह रहा है कि जो कुछ भी उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, आज जिन बातों को आप परमेश्वर के नाम से गवाही के रूप में अपने जीवन के बदलाव के विषय में आप लोगों को बताते हो, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। आमीन। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। आमीन। मैं सोचकर धन्यवाद दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। आपको अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन की गवाहियाँ टूटे हुए हृदय को जोड़ने का काम करती है। आमीन। परमेश्वर के विरोधियों को परमेश्वर के साथ जोड़ने का काम करती है। आपकी गवाही शत्रु के सारी योजनाओं को नेस्तनाबूद कर देती है। हालेलुया। इसीलिए हमको गवाही देना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसको पुकारा, गवाही क्या है? दाऊद लिखता है, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। जब जब मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा, पुकारने के द्वारा मैंने उसकी स्तुति की, मैंने उसकी प्रशंसा की और उसका गुणानुवाद किया, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। कई लोग इस संसार में ऐसे पाए जाते हैं जो फटाक से आपका जजमेंट करते हैं, जिनके साथ आपका कभी कोई अनुभव नहीं होता है, ना तो आप उन लोगों को जानते हैं, पर्सनली आप उन लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन वो दूसरों की बातों को सुनकर, दूसरों की बातों पर विश्वास करके तुरंत से बिना समय गवाए आपके जीवन का न्याय कर बैठते हैं। आमीन। और वचन कहता है, अगर जिसके मन में अनर्थ की बात होती है दूसरे के विरोध में, जिसके मन में कपट और छल होता है दूसरों के विरोध में, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, मैं उद्धार पाए हुए की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे मन में या आपके मन में किसी के प्रति कपट है, अनर्थ है, छल छपाटा है, धोखाधड़ी करना है, अगर हमारे इंटेंशंस गलत है, हमारी अगर सोच गड़बड़ है, सोच में अनर्थ है, मन में अनर्थ है, तो वचन कहता है तो प्रभु आपकी सुनता ही नहीं है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। जब लोग आपके विरोध में बड़बड़ाते हैं, जब लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, जब लोग आपके विरोध में बतियाने लगते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना प्रियो, क्योंकि ध्यान में रखिएगा, जहाँ परमेश्वर के लोगों के मन में दूसरों के प्रति भिन्नता आ जाती है, कपट आ जाता है, छलावा आ जाता है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। आमीन। लेकिन अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, आप आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं और प्रभु अपने काम पर लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि आपको संसार की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत है। आमीन। मैं कई बार अपने सरमन में, संदेश में इस गीत को आपको बताता हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात को, कहीं बीत न जाए रहना।
आमीन। हमारा समय जो परमेश्वर ने उद्धार के बाद हमें इस पृथ्वी पर दिया है बहुत अधिक मूल्यवान है, और वो हर अवसर जो परमेश्वर आपको उसकी सेवकाई के लिए देता है वो बहुत 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 मूल्यवान है। इसलिए पवित्र शास्त्र में एक जगह, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, पर एक जगह लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। सो आपके विरोधी आपके विषय में क्या कहते हैं मायने नहीं रखता, आपके शत्रु आपके विरोध में क्या कहते हैं, आपके सो कॉल्ड अपने कहने वाले लोग, शायद हो सकता है वो आपके कलीसिया के पासबान हो, कलीसिया के लीडर्स हो, कलीसिया के लोग हो, चाहे आपके जवान हो, चाहे वो आपके अधिकारी हो जो आज जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, चाहे आपके कुलीग्स हो जो आपके साथ बिजनेस में काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो जो आपके विरोध में खड़ा हो जाता है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको और मुझे एक ही काम करना है, आपका और मेरा परमेश्वर से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव राइट रिलेशनशिप विद गॉड। आमीन। ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हमारा रिश्ता संबंध परमेश्वर से सटीक और सरल होना चाहिए। अगर ये रिश्ता सही है तो आप संसार की बातों को छोड़ दीजिएगा। आमीन। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप पाप में हैं तो जहाँ पाप होता है वहाँ पवित्रता नहीं होती, और जहाँ पवित्रता नहीं होती है वहाँ अभिषेक काम नहीं करता है, वहाँ लोग आपके द्वारा आशीषित नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपकी सेवकाई में, आपके कार्यों के स्थानों में, आपके दूसरे जगहों पर हो रहा है तो आपको संसार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो मेरी सुना है, उसने मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों पर आपको आशीष दे, इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। प्रियो वचन कहता है, जब आपने और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, जब हमने लोगों से विनती की, लोगों ने हमें ठुकरा दिया। जब हमने लोगों को समझाने का प्रयत्न किया, लोगों ने हमारी बातों को अनसुनी कर दिया। पर मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, जब मैंने प्रार्थना की परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। वचन कहता है, और ना ही उसने अपनी करुणा को, उसकी दया को, उसकी कृपा को मुझसे कभी दूर किया। आमीन। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो भला तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, पीपल विल एक्सप्लॉइट यू, पीपल विल स्पीक बैड अबाउट यू। लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपके नाम से बाहर कुछ गड़बड़ियों को कर देंगे, शायद इल्ज़ाम आप पर लगाया जाएगा। शायद आप इस आशा में रहेंगे कि मैंने किसी से मदद मांगी है और वो मदद मुझ तक आने वाली है, ये परमेश्वर का सेवक है, ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा भाई है, ये अच्छी बहन है, और वो आपकी प्रतीक्षा में हो और आप उनकी प्रतीक्षा में हो कि वो मदद लेकर आएंगे। पर कुछ समय बाद हमें पता चलता है हमारे नाम से ली गई मदद का वही आदमी फ़ायदा उठाकर चला गया है और हमें धोखा दे दिया है। हालेलुया। बट देन स्टिल आई वांट टू एनकरेज यू, डोंट गिव अप, बिकॉज गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। हालेलुया। परमेश्वर आपको लगातार देख रहा है। आमीन। एक गीत है, हमारे भाई है उनका लिखा हुआ ये गीत है पास्टर दयानिधि राव का, और बहुत सुंदर लगता है, मेरे हृदय के बड़े करीब है ये गीत, गिन गिन के स्तुति करूं। उसका एक स्टांजा है जो मुझे अक्सर, मैं जब भी अकेला होता हूं तो इस गीत को ज़रूर गाता हूं। उसमें लिखा हुआ है, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया।
तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर कभी भी सफल नहीं होगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आमीन। सो आज जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ा सुकून और बड़ी शांति दी। परमेश्वर ने कहा तो अपने ध्यान को मुझसे नहीं हटाना, तो अपने गिड़गिड़ाने को जब मेरे तक लेकर आता है तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ। मैं तेरी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करता और तेरी प्रार्थना को सुनकर अपनी करुणा से तुझे भर देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। मेरा विश्वास है जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ये गवाही होगी और बहुत सारे लोगों से आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने बातचीत की होगी। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर प्रभु की वाणी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और हम फिर आगे के वचनों में जाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय के लिए, विशेषकर इस समय अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। इस सुबह के समय में, इस भोर के समय में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम भाई और बहनों के लिए प्रभु जी जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक आई है राजा। प्रभु हम उन्हें जानते भी और कई कितनों को हम नहीं जानते हैं राजा, परंतु हम तुझे जानते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है पिता। हम इन सारे भाई बहनों की प्रार्थनाओं को तेरे सामने लेकर आते हैं प्रभु। तो इनकी प्रार्थनाओं को अपने योजना के अनुसार उत्तर दे परमेश्वर पिता। तो अपने समय के अनुसार इन्हें आशीष दे प्रभु, ताकि ये तेरे गवाही के बर्तन हो सके राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थनाएं की है प्रभु जी। परमेश्वर पिता उन सबों को नाम बनाम आशीष दे, उनकी कमाई पर बरकत दे, उनके धान्य भंडारों को आशीषित कर। वैसे ही कलीसिया के लिए लौ लगाकर प्रार्थना में तल्लीन होने पाए, ऐसी सामर्थ बल से भर कर उनको तैयार कर राजा। प्रभु उनके परिवार में किसी भी भली वस्तु की कमी न होने देना। आज जो वचन तू हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप में लेकर आया है, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तो तैयार कर पिता। प्रभु जी जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमारे मन को बरगलाने वाली, भटकाने वाली शत्रु के हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम नेस्तनाबूद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारा ध्यान पूर्ण तेरे रूप वचन की ओर लगा होने पाए, ऐसी सामर्थ्य राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु फिर एक बार हमें इकट्ठे लेकर आया है। कल मैं आपको एक गवाही को दे रहा था और एक कहानी को बता रहा था, विच वॉज अ रियल स्टोरी। ये एक रियल स्टोरी थी और मैं आपको बता रहा था कि कैसे वो बेकरी प्रोडक्ट्स के फैक्ट्री में काम करने वाली बहन जहाँ कहीं से भी होकर गुजरती थी तो लोग उसके गुजरते ही स्मेल करने लगते थे या सूंघने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी विशेष बात का स्मेल आ रहा है। और वो बहन उनको कहती थी कि आप जिस चीज़ को सूंघने का प्रयत्न कर रहे हैं वो मेरे ही बॉडी से, मेरे ही कपड़ों से, मेरे ही बदन से आ रहा है, क्योंकि वो बेकरी में काम करती थी। इसके लिए उसके शरीर से बेकरी प्रोडक्ट्स की स्मेल बहुत आती थी, जिसको लोग सूंघ कर समझने की कोशिश करते थे। हालेलुया। और अंत में मैंने उस अध्ययन के समापन पर आपको बताया था, आखिरी में मैंने आपको बताया था कि हम जिस एनवायरनमेंट में होते हैं, जिस माहौल में हम होते हैं, उस माहौल का इफेक्ट हम पर आ जाता है। आमीन। एंड देन that environment, when you come out of that environment and whenever you go wherever in the world, people will try to smell you. लोग आपको सूंघने की कोशिश करते हैं। And I told you yesterday, you smell like the environment you have been all the day. दिन भर आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में, जिस स्थान में होते हो, जिन बातों से घिरे हुए होते हो, वो उसको लोग स्मेल करते हैं। हालेलुया। और जब हम प्रभु की संगति में अपने जीवन का अधिकतर समय बताते हैं तो हमारे जीवन से सुखदायक सुगंध हमारे संसार में, इस संसार में जहाँ हम रहते हैं, फैलाई जाती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक आप ओटी में हैं, देखिए आप जब कभी किसी को मिलने में, पिछले दिनों हमारे प्रभु में भाई है जो अभी सो गए, उनको मिलने के लिए जब मैं ओटी में गया तो
वो जो डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, एक विशेष स्मेल मुझे उनके कपड़ों से आ रही थी, उनके ड्रेस कोड से आ रही थी। जब मैं नर्स से मिला तो नर्स के कपड़ों से, उसके शरीर से मुझे वो एक पर्टिकुलर, एक अलग प्रकार की स्मेल आ रही थी, क्योंकि दिन भर वो आईसीयू में रह के, वो एसी का इम्पैक्ट, वो दवाइयाँ, वो सारी चीज़ों में रह कर उनके ऊपर उस एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट हो जाता है। आज ये आपको अपने लिए तय करना है, मुझे मेरे लिए तय करना है कि हम किस एनवायरनमेंट में अपने जीवन को बिता रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा मंडली से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। मैं एक अपने जीवन की भी गवाही आपको बांटना चाहता हूँ। मैंने आपसे कल कहा था, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं कुछ वर्षों पहले नॉर्थ इंडिया में एक स्थान पर मुझे इनविटेशन दिया गया था और मुझे कहा गया था कि यहाँ पर 3 दिन का वर्शिप वर्कशॉप किया जा रहा है और आप आकर वहाँ पर हमारे जवानों को वर्शिप के बारे में या आराधना के बारे में आप सिखाएं कि कैसे आराधना की जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाए जाते हैं, कैसे साउंड को ऑपरेट किया जाता है और कैसे उन सारी चीज़ों को इकट्ठा मिलाकर आत्मा और सच्चाई से आराधना की जाती है। और मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे ऑर्गेनाइजर्स की टीम लेने आई थी और फिर वो वहाँ से मुझे एक दूसरे क्षेत्र में दूर लेकर गए। तकरीबन 5 या 6 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग एक स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल था और उस होटल में उन्होंने मुझे चेक इन करवाए और इट वाज अराउंड दिल्ली तो मैं पहुँच गया था तकरीबन 1-1:30 के करीब सुबह और वहाँ से हम लोग ट्रैवल करके इवनिंग में हम लोग पहुँचे 7, साढ़े सवा 7 के करीब, हम लोग 7 बजे के करीब हम लोग उस स्थान पर पहुंच गए थे और वहां पर एक 5 स्टार होटल में उन्होंने मेरा रहने का अरेंजमेंट किया था और ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे चेक इन करवाया और उन्होंने कहा पास्टर आज आप यहीं पर डिनर कर लीजिएगा। एंड आई वॉज सो टायर्ड क्योंकि मैं उसके कुछ दिन पहले ही कुछ सभाओं को लगातार करके अपने घर पर आया था और तुरंत दूसरे दिन मैं ट्रैवल के लिए निकला था और मैं बहुत टायर्ड था और मैं मन में बड़ा खुश था कि आज मैं जल्दी से जाऊंगा और आज मस्त सुकून की नींद सोऊंगा और क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, बहुत टायर्ड था और मैं अपनी योजनाओं को तैयार कर रहा था कि मैं जल्दी से ऊपर जाऊंगा, सो जाऊंगा और सुबह उनको मैंने पूछा था कि मुझे आप कितना बजे पिकअप करेंगे, तो उन्होंने कहा था पास्टर 8:30 को हम लोग मॉर्निंग शुरू करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हमको जल्दी क्राउड को लीव करना पड़ता है ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षित पहुंच सके। और मैंने उनसे कहा आप कितने बजे चाहते हैं पास्टर कि मैं रेडी रहूं? उन्होंने कहा हम एग्जैक्ट 7:15 बजे आपको यहाँ पर लेने आ जाएंगे और मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि जिस स्थान पर आप रुके हैं पास्टर, यहाँ से तकरीबन 30 से 40 मिनट का रास्ता है जहाँ हमको तय करके उस ऑडिटोरियम में जाना है। और मैंने कहा पास्टर एग्जैक्ट 7:15 बजे मैं आपको यहीं लॉबी में मिलूँगा और उनको विदा करके मैं अपना रूम का चाबी ले करके और सारे डिटेल्स फॉर्म फिल करके मैं होटल के रूम में गया और जाकर मैं जस्ट सोच रहा था कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगा, बड़ा आनंदित था। मैंने टीवी चालू किया, उसमें कुछ न्यूज़ चल रही थी, मैं उस न्यूज़ को देखा 5 मिनट, थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर मैंने कुछ खाने का ऑर्डर दिया और फिर मैं फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए चला गया और मैंने सोचा कि मैं नहा कर आऊँगा, मस्त खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा। और तकरीबन आई रिमेंबर अराउंड 9:15 9 बजे के करीब मैं अपना खाना वाना खाकर बिस्तर पर ब्लैंकेट लेकर एसी चालू करके आराम कर रहा था, लेटा हुआ था और अन्य अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने टीवी स्विच ऑफ किया और फिर मुझे कब नींद लग गई मुझे पता नहीं चला और मैं एकदम ही गहरी नींद में चला गया। मुझे पता नहीं चला कि मुझे कब कैसे नींद लग गई, बट सडनली अराउंड 3:15 AM इन द मॉर्निंग, 3:15 बजे अर्ली मॉर्निंग में ज़ोर से मुझे एक आवाज़ आई हॉर्न बजने की और मुझे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए लगा कि मैं शायद स्वप्न या दर्शन देख रहा हूँ और मैं धड़ से अपने बिस्तर में जाग कर बैठा और एकदम डर गया फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए कि किस बात की आवाज़ आई। और मैं महसूस करने लगा क्योंकि अंधेरा था, रूम के लाइट्स बंद थे, तो मुझे पॉं करके कंटिन्यूस हॉर्न बजाने की आवाज़ आ रही थी और क्योंकि मैं
बहुत गहरी नींद में था। तो कुछ सेकंड्स के बाद, तकरीबन 20-25 सेकंड्स के बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि बाजू से पटरी से ट्रेन जा रही है और शायद वो ट्रेन का हॉर्न है, बहुत धड़क 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 बहुत ज़ोर से स्पीड से चल रही थी। और मैं एकदम सकपका गया था और मैंने बिस्तर से निकलकर कर्टन को हटाकर देखा तो एक बहुत ही लंबी मालगाड़ी कंटिन्यूस हॉर्न बजा के पॉं करके बहुत स्पीड से चल रही थी। और तकरीबन कुछ समय वो ट्रेन निकलने के बाद फिर मैं वापस अपने बिस्तर में जाकर बैठा और मैं प्रार्थना करने लगा। और मैंने कहा, अरे बाप रे, आज मैंने तो सोचा था कि मैं बड़ी गहरी नींद में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और फिर मैं उस दिन ढंग से, फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं लगी, मैं प्रार्थना करने लगा। और फिर मैं सुबह 6 बजे, 6:30 बजे उठकर मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और ब्रेकफास्ट करके मैं नहा वहाँ कर एग्जैक्ट 7:05 पर मैं अपने लॉबी में नीचे आ गया। 7:15 बजे वो हस्बैंड वाइफ मुझे पिकअप करने आए, हम लोग गए। हमने दिन भर बहुत अच्छी सेवकाई हुई, बहुत चिन्ह चमत्कार हुए, बहुत बच्चे थे, ऑडिटोरियम में सारे जवान थे, जवानों की सभा थी, कुछ कलीसिया के पासवान भी आए थे और बहुत अच्छा समय रहा उनके साथ। खाने के समय में, हाई टी के समय में मेरी जितनी भी बात उनके लोगों से हुई, मेरा मन बड़ा आनंदित था कि बच्चों ने उस शिक्षा को ग्रहण किया था। और उसी आनंद उत्साह से फिर वापस उन्होंने मुझे पूछा कि पास्टर आप डिनर के लिए कहीं चलेंगे? तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके सबमिशन में हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा हम आपकी अगुवाई में काम करेंगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा आप होटल में खा लीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। मैं वापस होटल गया, मैंने सोचा आज तो भी मैं सुकून की नींद सोऊंगा और वापस वही रूटीन के साथ नहाकर, खाना खाकर, डिनर करके मैं वापस बिस्तर में गया। एग्जैक्ट उस दिन भी 3:15 बजे फिर वो पूंगा, फिर वो हॉर्न बजा, फिर वो ट्रेन और फिर वो पटरी, फिर मेरा कर्टन से देखना, सेम वही रूटीन था। एंड उस दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। लेकिन जब दूसरे दिन वापस पासबान मुझे लेने आए, अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे कहा कि पास्टर आप इस चीज़ से अवेयर है क्या कि ये होटल के बाजू से ट्रेन जाती है 3:15 बजे? मैं परसों भी कल भी रात को पास्टर मेरी नींद खुल गई और उस दिन फर्स्ट डे नाइट को भी मेरी नींद खुल गई थी। एंड यू नो, जैसा ही मैंने उनको बोला, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम पति पत्नी के इतने से हो गए, मुझे बड़ा बुरा लगा। एंड दैट सिस्टर सेड, ओह वी आर सो सॉरी पास्टर, हम बिल्कुल ही भूल गए कि यहाँ से हफ्ते में 5 दिन रोज़ ये ट्रेन इतने बजे गुजरती है। हम लोग इस आवाज़ को सुनने के, इस माहौल के इतने आदी हो गए हैं कि हमको ट्रेन की आवाज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो हम लोग इस लोकेलिटी में रहते हैं, ये ट्रेन कई वर्षों से गुजर रही है पर हमको इसका ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमको उन बातों की आदत हो गई है। बट वी आर सो सॉरी, हम लोग पूरी तरीके से भूल गए थे कि आपको इस बात की आदत नहीं और आपको इससे डिस्टर्ब होगा। और वो बड़े नर्वस हो रहे थे। मैंने कार में ही, जब वो मुझे लेकर जा रहे थे, मैंने उनको फिर बिल्टअप किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ सेवकाई के लिए आए हैं। और मैंने एक्चुअली मैं बहुत टायर्ड था, पर मैंने उनको उत्साहित किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रभु सामर्थ्य देगा। और बड़े निराश मन से वो मुझे बार बार सॉरी बोल रहे थे और कह रहे थे हमें इतनी आदत हो गई ना पास्टर जी कि हमको अब ये ट्रेन का हॉर्न और ट्रेन की आवाज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं आपको ये जो गवाही बताया हो ना, ये एक बहुत विशेष कारण से बताया, क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ आपको बताने के लिए कहा है। इस गवाही के उपलक्ष्य में या इस गवाही के आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। लेकिन आज नहीं, आज हमारा समय समाप्त हो चुका है। हम लोग कल इस गवाही को मैंने आपको क्यों बताया उसका विश्लेषण करेंगे, है ना। क्यों मैंने आपके साथ अपने जीवन की इस गवाही को बांटा, क्यों मुझे प्रभु ने इस गवाही को स्मरण दिलाया, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आमीन। लेकिन आज जो आपने गवाही सुने हैं वो आप ध्यान में रखिएगा कि हमने आज किस गवाही को सुना है। आमीन। मैं इसका विश्लेषण या इसको क्यों मैंने आपको बताया उसके डिटेल्स में आपको कल दूंगा। आमीन। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज फिर एक बार तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते सुंदर समय तक तूने हमें संभाल कर रखा, आगे भी संभाल कर रखेगा ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे।
शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी तक पास्टर ने तो वचन बताया नहीं, कल भी गवाही बताया, वचन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपके मन को तैयार करना चाहता हूं ताकि आप इस गंभीर विषय को समझ सके, दैट यू नीड टू बी सेंसिटिव टू द गॉड्स प्रेजेंस। मैं आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आनंदित रहिए, दूसरों के लिए आनंद का कारण बने, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।